मानकपुर नाम के एक गांव में राजू अपनी पत्नी कमला और बेटे टोनी के साथ रहता था। वह मुश्किल के साथ दूध बेचकर घर का गुजारा करते थे। एक सुबह राजू का बेटा बोलता है, पापा पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है। वो सभी मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास भी साइकिल हो और मैं भी स्कूल साइकिल पर ही जाऊं। इसलिए मुझे भी साइकिल लेकर दो। बेटा टोनी, तुम्हें तो सब पता है कि हम कितने गरीब हैं, मुश्किल से 2 समय का खाना खाते हैं। मैं इतनी महंगी साइकिल कहाँ से लाकर दूं तुम्हें? कृपया मुझे माफ कर दो। पापा, आप मुझे कभी कोई चीज खरीद कर नहीं देते। मैं अब आपसे कोई बात नहीं करूंगा। टोनी बेटा, अपने पापा से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हें हमारे घर की अवस्था तो पता ही है। अगर हम अमीर होते तो तुम्हारे हर इच्छा पूरी करते। यह सुनकर टोनी वहां से चला गया और कमला बोलती है, जी हम कितने गरीब हैं कि अपने बेटे को एक खुशी भी नहीं दे सकते। वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। एक दिन राजू को मिलने उसका दोस्त मोहित शहर से आता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? आज मैंने तुम्हें कितने सालों के बाद देखा। बिल्कुल सही दोस्त, आज तुम्हें मेरे घर देखकर बहुत खुशी हुई। जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। तभी कमला वहां आ जाती है और वो बोलती है, नमस्ते मोहित भाई साहब, आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मोहित बहुत पढ़ा लिखा था और शहर में अच्छी नौकरी करता था और वह बहुत सालों से शहर में ही रहता था। राजू के हालात देखकर मोहित को बहुत बुरा लगा। राजू अपने दोस्त मोहित को बताता है कि वो दूध बेचकर बहुत मुश्किल से घर का गुजारा करता है। मोहित कुछ समय सोचता है और फिर उसको एक आइडिया आता है। क्यों ना तुम दूध बेचना छोड़कर उसी दूध से मिठाई बनाना शुरू करो। शुद्ध दूध की मिठाई सब लोगों को बहुत पसंद आती है। राजू को मोहित की यह तरकीब बहुत अच्छी लगी। वह अगले दिन अपनी पत्नी कमला को सब कुछ बताता है। जी ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हमें एक बार ये आजमाना चाहिए। हाँ, कल सुबह तुम जल्दी उठकर मिठाई बनाना और मैं गांव में जाकर बेच दूंगा। कमला अपने पति को मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं लिख कर दे देती है। राजू तुरंत दुकान पर जाता है। अरे भैया, कैसे हो? मुझे यह सभी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी देना। राजू दुकानदार को पैसे देकर पूरा सामान लेकर घर आ जाता है। अगली सुबह कमला जल्दी उठकर मिठाई बनाना शुरू कर देती है। मिठाई बनते ही वह अपने पति को आवाज देती है, जी सुनते हो, मिठाई तैयार हो गई है, कृपया इन्हें मिठाई के डब्बों में डाल दीजिए। राजू मिठाई को डब्बों में डालकर गांव में बेचने चला जाता है। कुछ ही घंटों में उसकी सारी मिठाई बिक जाती है और उसे अच्छी कमाई भी होती है। राजू खुशी खुशी घर जाकर अपनी पत्नी को सब बताता है। उसकी पत्नी कमला भी बहुत खुश हो जाती है। कमला हर रोज सुबह जल्दी उठकर मिठाई बनाती और राजू गांव में मिठाई बेच देता। अब उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। अब वह अपने बेटे टोनी को हर खुशी देता। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हेलो दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।